अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। बाहर इतने सारे मेहमान आए हैं, उन्हें क्या खिलाएंगे हम? उन्हें यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये बर्तन की आवाज क्यों आ रही थी और खाने की खुशबू क्यों नहीं आ रही? हाँ? कृष्णा, ये सारे बर्तन ऐसे क्यों पड़े हुए और खाना कहाँ है? हम तुझसे कुछ पूछ रहे कृष्णा, जवाब दो। गौरी, हमने टोका भेजा था ना देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं, देखा था कि नहीं? हाँ गौरी, तुम्हें पता था ना, तुम कह रही थी ना कि खाना यहीं बन रहा है, तो यहाँ बन रहा था खाना या फिर कहीं और बन रहा था? वो अम्मू, हम वो तैयार होने चले गए थे। तैयार होने में ही 24 घंटे लगाई हो तू अपने। एक काम का दे देते हैं तेरे को, जरा भी ठीक से नहीं करती। दादी क्या कर रही हैं आप? सॉरी। ये सब करने से सब कुछ ठीक थोड़े हो जाएगा, हमें कुछ सोचना होगा। अम्मा जी, बाहर सारे मेहमान खाने के लिए पूछ रहे हैं, क्या करें? आप कहे तो खाना चालू करवाऊं? खाने में कुछ है ही नहीं तो खिलाएंगे क्या? हवा, तुम बाहर जाओ, हम कुछ सोचते हैं, आते हैं हम। क्या करेंगे हम? हैं, क्या कहेंगे बाहर लोगों को? है, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने। दादी आप परेशान मत होइए, हम हैं ना, हम खाना बना देंगे ये सारा। तू पगला गई है का? हाँ? इतना सारा खाना तू अकेली कैसे बनाएगी? अकेले नहीं दादी, हम सब है ना, अगर हम सब मिलकर बनाएंगे ना तो खाना जल्दी बन जाएगा। और हमारे पास अभी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक काम करते हैं, अब हम सब खाना बनाना शुरू करते हैं। हाँ जी, तुम सब्जी संभालो, ठीक है? हाँ, तुम चिंता मत करो, हम अभी काटते हैं। और गौरी तुम हमारे साथ आओ। हाँ, ये गैस चालू करते हैं। ये तो जल ही नहीं रहा है। क्या? चल नहीं रहा। क्यों? अब रुकिए, हम देखते हैं। तो गैस सिलेंडर ही नहीं है। वो देखो। हाँ, इसमें भी सिलेंडर नहीं है। पता नहीं कौन था, सिलेंडर भी उठा कर लेकर गया। कोई बात नहीं दादी, किचन में दूसरा सिलेंडर है, हम वो लेके आते हैं। हाँ, जल्दी कर। ये तो शुरुआत है, असली मजा तो अब आएगा। दादी, किचन में भी सिलेंडर नहीं है, घबराने की बात नहीं, हम गैस एजेंसी वाले को कॉल करते हैं। बेटा, मैं बात कर चुका हूँ, लोग वो बोल रहे हैं आजकल शादियों का सीजन है, तो स्टॉक जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। कल सुबह ही सिलेंडर आएंगे, तभी मिल पाएगा। अरे पर मेहमानों को भूखा तो नहीं भेज सकते ना? जितना चाहे हाथ पैर मार लो, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। ये पैसे इस एरिया के सभी गैस विक्रेता को पहुंच जाने चाहिए। और एक बात का खास ध्यान रहे, किसी भी हाल में एक भी गैस उस एड्रेस पे नहीं पहुंचनी चाहिए, समझे? जी सर। अरे भाई, सगाई में अंगूठी पहनाने का मुहूर्त होता है, पेट में खाना डालने का थोड़े ही। पूरे गांव को न्योता दे रखा है, पर खाने का तो अता पता ही नहीं है। खाना रखवाया भी है या बस हवा उड़ाई है? ऐसा है कि ऐसे में तो हमें लगता है कि बाहर चल के सबको सच बता देना चाहिए और हाथ जोड़ के माफी मांग लेनी चाहिए, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। रघुवेंद्र सही कह रहा है। क्या करेंगे, बाहर जाकर ना पहले माहौल को थोड़ा शांत करते हैं, फिर सच बता देंगे सबको। चलो दादी, हम ना एक काम करते हैं, हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। क्या? तू बाहर कैसे जा सकती है? तू तो दुल्हन है आज की, लोग क्या कहेंगे? दादी,
दुल्हन तो हम सिर्फ आज के लिए है ना, पर हमेशा से हम इस घर की बहू हैं। और बहू होने के नाते हम ये कैसे देख सकते हैं कि हमारे परिवार की इज्जत ऐसे मिट्टी में मिल जाए, सबकी इतनी बेइज्जती हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। हम कुछ करते हैं ना, हम कोशिश तो कर सकते हैं, तो हमें बाहर जाने दीजिए। हम धन्यवाद, हम कुछ इंतजाम करते हैं। और जी तुम तब तक सबका ध्यान रखना, मेहमानों को देखना, संभालना। हाँ हाँ, वो तो संभाल लेंगे हम, पर कृष्णा। महादेव, क्या होगा? अब क्या करें, कहाँ से लाए हमसे सिलेंडर, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे यहाँ। क्या हुआ भाई साहब? आपके चेहरे का रंग तो ऐसे उड़ा है जैसे कि सारा खाना चोरी हो गया। जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। बाबूजी आप भी ना, आपकी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। और काकी, अरे शादी ब्याह के घर में कभी खाना चोरी होता है क्या? दरअसल बात ये है कि हमने आप सब लोगों के लिए स्पेशल खाना बनवाया है, इसीलिए तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। पर आप लोग ना हम पर यकीन रखिए, आप लोगों के सब्र का फल ना बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। बस आप सब लोग अपने पेट में ना थोड़ी जगह बना के रखिए। और ये नाच गाना ये सब क्यों बंद करवा दिया? अरे भैया म्यूजिक बजाओ। हाँ भाई बजाओ बजाओ। क्या कर रही है तू ये सब? दादी किसी तरह इन सब लोगों को थोड़ा ऐसी बातों में उलझा के रखिए, हम फटाफट जाकर खाना तैयार करते हैं। पर ये सब कैसे होगा बेटा? आप चिंता मत करिए, हम है ना, सब हो जाएगा। How is it possible? कौन मदद कर रहा है उनकी? फोटो भेजो उसकी। लगता है उन लोगों के साथ साथ इसकी भी शामत आई है। बैठो यहाँ। ये तुम्हारा पहला अभ्यास है, पहला चैप्टर। इसको तैयार करना है तुमको। रात के 10 बजे तक का समय है तुम्हारे पास। चलो शुरू हो जाओ। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। बरखा, बरखा, जल्दी करो, कीर्तन के लिए देर हो रही है। बरखा, बरखा। पूरा घर छान मारा, कहाँ चली गई है बरखा की बच्ची? बरखा, बरखा। ये क्या है? अब बरखा की बच्ची को ढूंढ देना। ये रही मैं बरखा की बच्ची। ये बरखा की बच्ची बहुत शरारती है। ठीक है, तो हम इस मिनी बरखा से बाद में बात करेंगे। हाँ, अब जाओ मिनी बरखा से मिनी राधा बनकर आओ। ओके बुआ माँ। ओके बुआ माँ। अब जाओ। शायद रुद्र को बता के गई होगी। बात करते हैं हम। बेटा जी, बरखा कहाँ गई है? कुछ बताया है क्या? नहीं बुआ माँ, मुझे कुछ बता के नहीं गई। पता नहीं, सुबह से। एक मिनट, क्या अपडेट है? बरखा ऐसे तो कहीं नहीं जाती, पता नहीं कहाँ है। मैंने इनके हेल्प करने वालों की फोटो भेज दी है सर।
तो समझ में नहीं आ रहा बेटा कि कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। बिना गैस के खाना बनेगा कैसे बेटा? दादी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप ही तो हमेशा कहती हैं कि जब भक्त मुसीबत में हो तो भगवान कोई ना कोई रूप लेकर उसकी मदद करने जरूर आते हैं। और ऐसा ही कोई रूप लेकर भगवान हमारे घर भी आए हैं। नमस्ते दादी जी। कृष्णा, ये कौन है? ये है हमारी नई दोस्त बरखा। बड़ी प्यारी है। अब क्या करें? कहाँ से लाए हमसे सिलेंडर? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे यहाँ। ये तुम्हें कैसे पता चला कि हमें इस सिलेंडर की जरूरत है? बस पता है, और वैसे भी तुमने मेरी बेटी की हेल्प की है, वो भी 2-2 बार। समझ लो उसी का एहसान लौटाने आई हूँ। अच्छा, ये सब बातें बाद में करते हैं, अभी जो इम्पोर्टेंट है ना उस पे फोकस करते हैं। मेहमानों के लिए खाना बनाते हैं। बरखा? बरखा कृष्णा के घर? बंद करो नाच गाना। भाई साहब, और कितना इंतजार करना पड़ेगा खाने के लिए? अगर खाना खत्म हो गया है तो बता दीजिए, हम सब चले जाएंगे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों के लिए ये गर्मा गर्म खाना तैयार है। अब क्या हुआ? आप सब ऐसे खड़े क्यों हैं? आइए ना, आइए आइए, शुरू कीजिए। कृष्णा, ये सब तुमने कैसे किया? आप सब चलिए हमारे साथ, आइए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो काम खत्म हो गया ना, तो मैं घर जा रही थी। पर जाने से पहले सबसे मिलती तो जाओ। हाँ, ये देखो, ये है हमारा परिवार। नमस्ते। ये हमारे बाबूजी, ये हमारे पति जीत, ये हमारी मुलुक रानी जी। नमस्ते। और ये है हमारी प्यारी दादी। खुश रहो बेटा। और ये है हमारी नई दोस्त बरखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता नहीं है आज आपने कितनी बड़ी मदद की है हमारी। इज्जत बचाई है आज आपने हमारी। जिंदगी भर का एहसान किया है हम पे। अरे ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। एहसान तो आपके कृष्णा ने मुझ पर किया है। उन्होंने मेरी बेटी की जान बचाई है, और उसके आगे तो ये मदद कुछ भी नहीं है। अच्छा बरखा, तुमने ये तो हमें बताया ही नहीं कि तुम्हें पता कैसे चला कि हमें सिलेंडर की जरूरत है। अब किस मुंह से बताओ तुम्हें कृष्णा कि तुम्हें इस मुसीबत में डालने वाले मेरे पति ही थे, पर गलती उनकी भी नहीं है। इसके पीछे दिमाग तो किसी और का ही चल रहा है।
क्या हुआ? बताओ ना, कैसे पता चल गया तुम्हें? अरे जो हुआ सो हुआ, वाला तो टली। तुम अब अपनी सगाई पे ध्यान दो, ठीक है? तुम भी रुक जाओ ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें क्या, हम सब लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है। थैंक यू। एक तेरी नजर के जादू ने बदमाशियों में घेरा, मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ मेरा, वो मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, मेरी यारा। मुलुक, वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। हाँ। नहीं दादी, हमें डर है कि ये अंत नहीं बल्कि कुछ गलत होने का आरंभ है। हमें जल्दी पता लगाना होगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। बरखा का अचानक इस तरह हमारी मदद के लिए आ जाना हमारी खुशकिस्मती थी या कुछ और? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो हमसे कुछ छुपा रही है? हमें पता लगाना होगा। बरखा, तुम यहाँ? वो मैं एक्चुअली अब बरखा, तुम सब जानती हो, उसके बाद भी तुम इनकी हेल्प करने आई हो यहाँ पे। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसका क्या हाल करता? वो किसी और के हेल्प करने के लायक नहीं बचता। तो तुम मेरे साथ भी वही करो ना। आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा ये रूप देख के तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे रुद्र हो। और मैं अभी कृष्णा और उसके परिवार से मिलकर आ रही हूँ और उनसे मिलके मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि गोपाला के बातों में आके तुम उन बेचारों के साथ बहुत गलत कर रहे हो। बरखा, तुम चाहे जो मर्जी कह लो, मुझे गोपी पे पूरा भरोसा है और उसका बदला लेने के लिए ना मैं इस फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। प्लीज तुम इस सब में मत आओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? I'll just lose it. अरे कृष्णा, तुम अचानक बिना किसी को बताए बाहर आ गई ना, तो इसीलिए हम तुम्हें देखने। अरे वो इनका कॉल आ गया था कि ये बाहर खड़े हैं, तो इसलिए मैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए आ गई। तुम इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड है, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। तुम्हारे हस्बैंड? नमस्ते। नमस्ते। हम भी ना कितने बुद्धू हैं। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना, आखिर आप भी तो हमारे परिवार जैसे ही हैं। मेरा एक ही परिवार है और आपको मुझे अपने परिवार में शामिल करने की जरूरत नहीं है।
रुद्र तुम भी ना, आप इनकी बात का बुरा मत मानना। इनको ना मजाक करने की बहुत आदत है। हाँ कोई बात नहीं, हम समझ गए थे। अब तुम हमें ये तो बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि हमें तुम्हारी जरूरत है? तुम सही समय पर कैसे आ गई? पूरे गांव के सामने जब इन लोगों की बेइज्जती होती तो इन लोगों का चेहरे का रंग कैसे उड़ता? घर में एक अन्न का दाना नहीं। बस वो मैं तुम्हारे घर के सामने से ही जा रही थी तो मुझे कुछ लोग दिखे जो ट्रक में सिलेंडर और खाना लोड कर रहे थे, और वो लोग मुझे कुछ सही नहीं लगे। वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि अब देखते हैं कि खाना और सिलेंडर के बिना सगाई कैसी होती है। तो मैंने बस आसपास के लोगों की मदद ली और सिलेंडर इकट्ठा कर लिया। देखो मुझे तो पता भी नहीं था कि वो तुम्हारा घर है। दुनिया कितनी छोटी है ना। उस दिन अनजाने में तुमने मेरी मदद की थी और आज हमने तुम्हारी। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये दुनिया सच में बहुत छोटी है, पर तुम्हारा दिल से धन्यवाद। हम तुम्हें जितना भी थैंक यू बोले ना उतना कम है, क्योंकि अगर तुम सही समय पर नहीं आती ना तो फिर हमने इतने सारे मेहमानों को न्योता दिया था खाने का। उन्हें अगर समय पर खाना नहीं मिलता तो हमारी परिवार की बहुत बदनामी हो जाती। धन्यवाद। तुम्हारी हेल्प करके हमें भी बहुत खुशी हुई। अच्छा चलो अब हम चलते हैं। हाँ चले रुद्रा? अच्छा ठीक है, इस बार तो हम तुम्हें ज्यादा नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हाँ कल हमारी शादी है और आप दोनों को आना है। आएंगे ना, और ऐसा आएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। चले बरखा? हमें कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे हमारे परिवार के साथ कोई अनहोनी होने वाली है।